व्लादिमीर पुतिन की बारूदी बारिश में यूक्रेन लगातार तबाह हो रहा है, लेकिन उसकी हिमाकत नहीं रुक रही है। जिस वक्त रूसी सेना यूक्रेन से कर्च ब्रिज का बदला ले रही थी, उसी वक्त यूक्रेन रूस में 3 जगहों को तबाह करने की कोशिश कर रहा था। कुर्स्क और मॉस्को पर ड्रोन की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन डोनेत्स्क में यूक्रेनी फोर्स को कामयाबी मिल गई। यूक्रेन के इस हमले के बाद क्रेमलिन ने उन घातक हथियारों से हमला करने का आदेश दे दिया है जो अभी तक रूस के शस्त्रागार से नहीं निकले। कर्च पर हमला हुआ तो पुतिन ने ऐसा आघात कर दिया कि पूरे यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी फौज 24 घंटे से मिसाइलों की बरसात कर रही है। जिस वक्त पुतिन यूक्रेन को कर्च ब्रिज पर हमले की सजा दे रहे थे, उसी वक्त यूक्रेनी फोर्स 3 जगहों पर आत्मघाती कदम उठा रही थी। यूक्रेनी फोर्स ने 3 जगहों पर ड्रोन अटैक से रूसी धरती को दहलाने की कोशिश की। ज़ेलेंस्की की सेना ने मॉस्को, कुर्स्क और रूसी कब्जे वाले डोनेत्स्क इलाके में एक साथ कई हमले किए हैं। आधी रात को यूक्रेनी सेना ने डोनेत्स्क में भीषण बमबारी की। हमले की जद में डोनेत्स्क यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग आई, उसमें भीषण आग लगी। असल में यूक्रेनी सेना ने डोनेत्स्क में क्लस्टर बम से 3 बार हमला किया, जिससे डोनेत्स्क में बहुत बड़ी तबाही हुई। यूक्रेन ने डोनेत्स्क के जिस इलाके में क्लस्टर तबाही मचाई, वो रूस के कब्जे में है। यहां ज्यादातर रूस समर्थित लोग रह रहे हैं। वहां रह रहे लोगों का कहना है कि यूक्रेन ने वहां रात भर नॉन स्टॉप बमबारी की, जिससे इलाके की सूरत बदल गई। इतना ही नहीं, सुबह सुबह यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में तबाही बरसाने की कोशिश की। कुर्स्क में सुबह सुबह 4 बार ड्रोन दागे गए, लेकिन रशियन एयर डिफेंस ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन यूक्रेन ने सबसे बड़ा गुनाह मॉस्को में किया। ज़ेलेंस्की सेना ने एक बार फिर से मॉस्को को दहलाने की कोशिश की। एक के बाद एक कई ड्रोन मॉस्को के आसमान में पहुंच गए, लेकिन इस बार यूक्रेन का ऑपरेशन मॉस्को फेल हो गया। मॉस्को में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। ये उसी ड्रोन का मलबा है जिसे रूस ने आसमान में ही ढेर कर दिया। तो सवाल यही है कि अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा? क्रेमलिन अब यूक्रेन से कैसे बदला लेगा? कर्च पर हमले का बदला पुतिन की सेना किस तरह से ले रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। रूस की बारूदी बारिश के बाद भी यूक्रेन लगातार मॉस्को को तबाह करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में पुतिन का असली बदला अब शुरू होने वाला है। पुतिन सेना कैलिबर और किंजल मिसाइलों से अटैक तो कर रही है, लेकिन और भी विनाशक हथियारों से हमला करने की तैयारी है। रूसी सेना अब क्लस्टर बम, फादर ऑफ ऑल बम, फॉस्फोरस बम और जार बम से अटैक का राउंड शुरू होने वाला है। अगर इन हमलों से भी यूक्रेन का विनाश नहीं हुआ तो पुतिन एटमी हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। जाहिर है, युद्ध के मैदान में सबसे विनाशक राउंड शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि अब पुतिन का एटमी इंतकाम शुरू होने वाला है। सवाल यही है कि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का अंजाम क्या होगा? अगर रूस ने परमाणु वज्रपात किया तो नाटो क्या करेगा? अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जल्द ही युद्ध के मैदान में मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।